आंसर राइटिंग टिप्स। आज हम देखेंगे 2:1:9 की स्ट्रैटेजी। बेसिकली ये स्ट्रैटेजी एक आंसर की ब्लूप्रिंट बनाने की स्ट्रैटेजी है। तो ये 2:1:9 स्ट्रैटेजी होता क्या है, इसको जानने से पहले हम देखते हैं कि अगर आपने कोई आंसर बिना ब्लूप्रिंट के बेसिस या बिना ब्लूप्रिंट को तैयार किए लिखे तो आप क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो ये कि आपका आंसर एक रैंडम आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप लिस्ट प्रायोरिटीज़ वाले आइडियाज़ को पहले लिखेंगे और मोस्ट प्रायोरिटी वाले आइडियाज़ को बाद में लिखेंगे या मिस कर देंगे, और इससे आपका आंसर एक रैंडम आंसर हो जाएगा। और ऐसा करने से आप अपने एग्जामिनर को भी कंफ्यूज करेंगे और इससे आपको कम मार्क्स मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सेकंड जो प्रॉब्लम है वो है स्लो राइटिंग, और इसको मैं बहुत यहाँ पे एम्फेसाइज करना चाहता हूँ। अगर आपने ब्लूप्रिंट नहीं बनाया तो आप बहुत मुमकिन है, पॉसिबिलिटी है कि आप एक बहुत स्लो तरीके से अपने एग्जामिनेशन के पेपर को हल करें। और इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल के रूप में एक कैलकुलेशन और एक्सरसाइज को यूज़ करूँगा। अगर मैं आपको कहूँ कि आप मुझे 1 to 100 बहुत फास्ट काउंट करके सुनाएं, तो आप मुझे बहुत फास्ट तरीके से सुना सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैं आपको बोलूँ कि ABCD Z तक मुझे रिसाइट करके सुनाएं, तो वो भी आप बहुत फास्ट तरीके से मुझे सुना सकते हैं, ABCDEFGHIJKL। पर अगर मैं आपको कहूँ कि आप दोनों को मिक्सअप कर दें, A1 B2 C3 ऐसे Z तक सुनाएं, तो बहुत पॉसिबिलिटी है, और आप देखेंगे भी आप बहुत रिटार्ड हो जाएंगे अपनी स्पीड में। और इस एग्जाम्पल से मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि अगर आपने एग्जामिनेशन हॉल में सोच सोच करके लिखना स्टार्ट किया तो आपकी स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी, और इससे बहुत मुमकिन है कि आप बहुत सारे अदर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ना कर पाएँ, और वो आपके पेपर को ख़राब करने के लिए बहुत बड़ा कारण बन जाएगा। जो थर्ड प्रॉब्लम आप फेस करेंगे वो ये है कि आपका आंसर एक अनबैलेंस आंसर होगा। इस बैलेंस आंसर के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, वो ज़रूर आप देखें, जो आपके एक माइंड को और ओपन करेगा। अनबैलेंस का मतलब है आप बहुत सारे डायमेंशंस, उस क्वेश्चन के डायमेंशंस को मिस कर देंगे, और इससे आपका आंसर एक इनकम्प्लीट आंसर बन जाएगा, और इस बेसिस पे आप अपने कॉम्पिटिटर से कम मार्क्स ले पाएंगे। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होगा वो ये कि आपके आंसर में प्रॉपर इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि वेन एवर वी जंप स्टार्ट राइटिंग आंसर, ऐसी बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप वो कीवर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज, करेंट कंसर्न्स अपने इंट्रोडक्शन में इनकॉर्पोरेट ना कर पाएँ। और एक बात आप जान लीजिए कि आपका इंट्रोडक्शन ही आपके आंसर का एक एंट्री डोर है। इंट्रोडक्शन पढ़ के ही एग्जामिनर अपने माइंड को फ्रेम कर रहा होता है कि आपके आंसर इफेक्टिव है कि नहीं, आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं, सही डायरेक्शन में लिखा है कि नहीं। नेक्स्ट जो आप प्रॉब्लम फेस करेंगे वो है इनइफेक्टिव कंक्लूजन। अगर आपका आंसर इनकम्प्लीट है, इंट्रोडक्शन प्रॉपर नहीं है, रैंडम है, तो आप अच्छे से कंक्लूड नहीं कर सकते। और मैंने बहुत अच्छे से इस बात को जाना है कि आपके कंक्लूजन के बेसिस पे 40% मार्क्स एलोकेट किया जाता है। ये कंक्लूजन ही है जहाँ पर आपके डिसीजन मेकिंग पावर को जज किया जाता है। तो ब्लूप्रिंट बनाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये 2:1:9 की स्ट्रैटेजी है क्या, इसको समझने के लिए लेट अस सपोज कि आपने किसी आंसर को लिखने के लिए 12 मिनट्स एलोकेट किया। इस 12 मिनट्स को आपको ब्रेकअप कर देना चाहिए 2 मिनट्स इस टू 1 मिनट्स इस टू 9 मिनट्स में। ये 2 मिनट्स में आपको बेसिकली पहले पॉइंट कलेक्ट करने चाहिए। नेक्स्ट 1 मिनट में आपको उस पॉइंट को अरेंज करके पैराग्राफ में कैटेगराइज करना चाहिए, और नेक्स्ट 9 मिनट्स में इस फ्रेम को सामने रख करके, ब्लूप्रिंट को सामने रख करके आपको आंसर लिखना चाहिए। इसको समझाने के लिए मैं इस क्वेश्चन को रेफरेंस के रूप में यूज़ करूँगा। ये क्वेश्चन कहता है कि डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्रीज। नाउ जब मैं इस आंसर को अटेम्प्ट करूँगा तो मैं अगर 12 मिनट्स एलोकेट किया है तो मैं स्टार्टिंग में आंसर लिखूँगा नहीं। स्टार्टिंग के 2 मिनट्स में मैं केवल इसके पॉइंट्स को कलेक्ट करूँगा कि लोकेशन क्या होता है, ये लोकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये कैसे इफ़ेक्ट होता है, इसको इफ़ेक्ट करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। अब उसको कलेक्ट करने के लिए मैं रैंडमली लिखूँगा। अब देखो, रैंडम आंसर पॉइंट्स को इसलिए लिखना चाहिए क्योंकि आपका माइंड बहुत ही क्रिएटिव हो जाता है जब आप रैंडम पॉइंट्स को जॉट डाउन करते हैं। अगर आपने एक स्ट्रेट पॉइंट में जॉट डाउन करना स्टार्ट किया तो माइंड रेगुलेट होगा, तो ज़्यादा क्रिएटिव नहीं होगा। फिर नेक्स्ट इस पहले स्टेप को, ये पहला स्टेप है, इस फर्स्ट स्टेप को आपको 2 मिनट का पूरा टाइम डिवोट कर देना चाहिए और केवल सोचते रहना है उस 2 मिनट में। नेक्स्ट 1 मिनट में आपके इस पॉइंट को प्रायोरिटीज़ के बेसिस पे आप उसको अरेंज कर सकते हैं, या किसी एक कॉमन इश्यूज़ पे आप उसको अरेंज कर सकते हैं, एंड देन यू कैन कैटेगराइज
कि मैं इसको पैराग्राफ 1 में लिखूंगा, यहाँ पे पैराग्राफ 2 में इसको एलोकेट करूँगा, पैराग्राफ 3 में एलोकेट करूँगा, और उसके बाद आपको पैराग्राफ के बेसिस पे अरेंज करना चाहिए। पैराग्राफ के बेसिस पे अरेंज करने के लिए मैंने यहाँ पे ये बॉक्स सिस्टम अरेंज किया है। बॉक्सेस रिप्रेजेंट पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, 4 एंड 5। और इन पैराग्राफ्स में आपको कीवर्ड्स के बेसिस पे उस पैराग्राफ को हाईलाइट कर देना चाहिए कि मैं जंक्शंस इश्यूज़ को यहाँ पे लिखूँगा, रॉ मटेरियल बेसिस पे मैं पॉइंट्स को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करूँगा, ट्रांसपोर्ट में यहाँ करूँगा, और इस तरह से आपका एक फ्रेम रेडी हो जाएगा और उस फ्रेम के बेसिस में आप बहुत तेज़ी से आंसर लिख सकते हैं। जब आप एक ब्लूप्रिंट के बेसिस पे आंसर लिखेंगे तो आपका आंसर बहुत ही अच्छा इंप्रेसिव होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं एक तरह का बैलेंस आंसर है जहाँ पर पैराग्राफ एक ही साइज़ के दिए हुए हैं और देखने में ये बहुत इंप्रेसिव होता है। हर पैराग्राफ अलग आइडियाज़ को ज़्यादा डिटेल में एनालाइज कर रहा होता है और ये इससे आपका आंसर बड़ा ही इंप्रेसिव हो जाएगा। और अगर आप ब्लूप्रिंट के बेसिस पे आंसर लिखेंगे तो आप अपने अंडरस्टैंडिंग को बहुत अच्छे से एनालाइज करा सकते हैं और उसको अच्छे से एग्जाम्पल से इनकॉर्पोरेट और सपोर्ट कर सकते हैं। आप अपने आंसर के लिए अगर ब्लूप्रिंट ने रेडी किया तो आप डिफरेंट डायमेंशंस को और इश्यूज़ को टच कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड करके उसके लॉजिक्स को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, अपने पॉइंट्स को आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसके आउटकम्स को बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, कॉज इन इफेक्ट्स को बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। अगर आपने ब्लूप्रिंट के बेसिस पे अपने आंसर को लिखा तो आप उसके प्रायोरिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस प्रायोरिटीज़ को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपने पहले इस प्रायोरिटीज़ को क्यों रखा। और जब आपके ब्लूप्रिंट बेसिस में आंसर रहेगा तो आप बिल्कुल फोकस्ड रहेंगे अपने डायरेक्शन को लेकर के, और कभी भी आप किसी भी आंसर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं और एक बहुत ही फैंटास्टिक कंक्लूजन उस पर लिख सकते हैं। सो मैं एक एग्जांपल के लिए ये क्वेश्चन आपको देता हूँ। आप इस क्वेश्चन के बेसिस पे मुझे एक फ्रेम ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख करके दें। ये क्वेश्चन कहता है कि सजेस्ट मेजर्स टू इम्प्रूव द वाटर स्टोरेज एंड इरिगेशन सिस्टम टू मेक इट्स जुडिशियस यूज अंडर द डिप्लीटिंग सिनेरियो। ये इस साल के क्वेश्चन पूछा गया है और इसके 7-8 पैराग्राफ्स को बना करके आप 7-8 डायमेंशंस को लिस्ट करके मुझे कमेंट बॉक्स में देखें, जिससे मैं आपको ये रिव्यू दे सकूं कि आपका डायरेक्शन सही है कि नहीं। सो अपने ओपिनियन और कोई कंसर्न्स को ज़रूर लिखें, क्योंकि वो बहुत मैटर करता है। उसी के बेसिस पे मैं नेक्स्ट वीडियो को डिज़ाइन करूँगा। और अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।